थैंक यू। थैंक यू। एंड फैंस के लिए कहीं ना कहीं ये सौगात कही जा सकती है शोइका को एक शो में टॉक शो तो नहीं कह सकते लेकिन एक कहीं ना कहीं आप डेली रूटीन दिखाने जी। वाले हो। जी। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग इस चीज़ को लेके। और जब फर्स्ट टाइम हमारे पास इस चीज़ का ऑफ़र आया था तो हमें तो एक्चुअली में यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि कभी हम जो वीडियोस जो व्लॉग्स डालते हैं वो कभी नेशनल टेलीविज़न पे उसको एज एक शो की तरह एक एपिसोड की तरह उसको दिखाया जा सकता है। तो यस, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जैसे कि द क्यू कहता है कि उसने कुछ ज़रा हटके किया है व्लॉग्स को टेलीविज़न पर दिखाने। और यस, कुछ लोग हैं, हालांकि व्लॉग्स हैं, ऑब्वियसली बात है, लोगों के सामने लोग देख चुके हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं आज भी जो शायद नेट एक्सेस नहीं करते हैं या उनके पास नेट का एक्सेस है इंटरनेट का, लेकिन तब भी वो फ़ोन से ज़्यादा, अपने गैजेट से ज़्यादा टीवी देखना प्रेफर करते हैं। तो अब ये चीज़ उनको टीवी पे दिखाई देगी, क्यों? यस। और हमारी ब्लॉग्स हैं लेकिन एक अलग अंदाज, एक अलग तड़के के साथ दिखाई देगी, क्योंकि उसे एक कहानी की तरह उन्होंने पिरोया है। हर एक एपिसोड क्रिएट करने के लिए उसमें कुछ फ़न एलिमेंट्स और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। सो मज़ेदार होने वाला है। वैसे ये जो द क्यू पर आप लोगों का शो आने वाला है, उसके अलावा क्या अब व्लॉग्स देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक शो की दुनिया या फिर दीपिका की दुनिया, ये सब हम देखने नहीं मिलेगा? नहीं, वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। हमारी जो व्लॉग पहले आएगा वो हमारे जो चैनल के व्यूअर्स हैं उनको ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अभी एक्चुअली जर्नी शुरू होगी, शुरू से जो एक 1.5 साल 2 साल की जर्नी हम तय कर चुके हैं, वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। बट नहीं, जो हमारा कनेक्शन बना है ऑन यूट्यूब पे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप ही रहोगे, क्यों? उसके बाद वो आप यहाँ पे आने के बाद देन वो वहाँ पे उसको शिफ्ट होगा। अंदाज में आपको दिखाएंगे, उसके बाद ये अपने अंदाज में आपको दिखाएंगे। So, आप दोनों से ही जरूर जानना चाहेंगे कि जब आप लोग यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाते हैं तभी भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम और एफर्ट हर एक चीज़ देना पड़ता है, चाहे वो मोमेंट्स दिखाने हो या कुछ भी। तो किस तरह से इसके साथ साथ शो भी मैनेज किया, लाइक मतलब अपने ब्लॉगिंग के साथ साथ शो भी, क्योंकि एपिसोड ऑन एयर हो रहे, दैट मीन्स आप लोगों ने उसके लिए भी वर्क किया है। देखिए, जब हम क्यू की टीम से मिले थे, द क्यू की टीम से, तो उन्होंने हमें पूरा जो कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उन्होंने जो है हमारा कंटेंट लेके उसको अपने अंदाज से एडिट किया है, तो हमारे लिए भी वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं, मीटिंग्स वगैरह हुई हैं और उसके बाद जब हमें भी अच्छा लगा और हम भी सेटिस्फाई हो गए, तो हमने बोला कि येस, दिस इज़ नाइस, गो अहेड। बस अभी एक छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बहुत बड़ा है कि क्योंकि ये हमारी लाइफ है। हमारा एक ही बहुत बड़ा कंसर्न था कि हमारी लाइफ, भले आप एक अलग तरीके के साथ नरेट कर रहे हो, पर हम इस चीज़ को लेके बहुत वो थे कि एक पर्टिकुलर वे में जैसे अभी तक हमने दिखाई है, उतनी रॉनेस के साथ, उतने अपनेपन के साथ वो मेंटेन रहना चाहिए। तो एक नैरेटिव बताने के लिए हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी तो सब हमारे व्लॉग्स हैं ही, तो वो एडिटिंग वगैरह सब जो है वो डिपार्टमेंट अच्छे से संभाला जा रहा है। और रही बात हमारे ब्लॉग्स बनाने की, तो हम लोग कभी ऐसे कुछ प्लान नहीं करते कि नहीं हमें आज ऐसा ब्लॉग बनाना है या हमें ऐसा करना है, कभी ऐसा कुछ नहीं। हम बस फ़ोन उठाते हैं और चाहे वो बैठे हों, चाहे वो किचन में हों, चाहे वो हॉल में हों, चाहे वो नीचे हों, कहीं भी हो, हम बस बात करते हैं। अपने जो हमारी फैमिली है, हमने ऑडियंस जो हमने कनेक्शन बनाया है उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हम इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चीज़ चल रहा है, हम कहाँ पे हैं, अभी क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। बस यही एक ऐसा इस तरीके से अपने दोनों के फ़ोन्स रैंडमली ऑन है। अब शाम को बैठेंगे कि जो लगा कि हाँ इतना जाना चाहिए, वो फिर उसमें कुछ और मुद्दा ऐड हो जाएगा कनेक्शन के। तो बस वही है कि हम व्लॉग्स में जो रोज़ाना हम जिंदगी जी रहे हैं वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमसे कनेक्शन बना रहे, डे टू डे लाइफ में लोग हमसे कनेक्ट रहें। डेफिनेटली आप दोनों की जर्नी कहीं ना कहीं स्क्रीन की अगर बात करूँ तो टीवी से शुरुआत हुई थी और काफ़ी समय से शोएब के लिए भी वेट किया जा रहा है कि वो कब एक डेली डोज जो फैंस को देखने को मिलता है डेली सोप के जरिए वो देखने को मिले। और दीपिका आपके लिए भी फैंस टेरिफली कहीं ना कहीं कहा हमका तुम में जो भी आपकी प्रेजेंस थी उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सो क्या कहना चाहेंगे टीवी ऑडियंस के लिए अपने कि लाइक मतलब क्यों एक कॉन्शियस ब्रेक है, कहीं ना कहीं एक पॉज है? मेरी तरफ से तो है, मेरी तरफ से एक कॉन्शियस ब्रेक है। मुझे नहीं पता कब तक, मुझे नहीं पता मैं कब किस चीज़ के साथ वापस आऊँगी, ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है कभी। मैं इतनी कैलकुलेटिव नहीं रही हूँ करियर को लेके या प्रोजेक्ट्स को लेके, बट हाँ इतना जानती हूँ कि इस वक्त मैं
थोड़ा अपने जोन में, अपने घर पे रहना चाहती हूँ, मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ और देखती हूँ कब वापस आऊँ, कुछ भी प्लान नहीं है। और मेरा ऐसा कुछ अभी मुझे लगा नहीं, फ्रैंकली बोलूँ, और ऐसा कुछ मिला नहीं जो मुझे करना चाहिए। यस, एक दो चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी थी, और लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाई। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचो वो हमेशा वर्कआउट हो, तो वो नहीं हो पाई। तो यस, अब मैं देखता हूँ कि अगर कुछ होगा जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मेरे दिल को कनेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी काम लेने से पहले अगर आपको वो कनेक्ट नहीं करेगा, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आप 100% दे नहीं पाओगे, एंड देन वो चीज़ निकल के आ नहीं पाएगी अच्छी। तो इसलिए मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें मैं लेता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट होगा और जो मेरे लिए बना होगा, जो मुझसे कनेक्ट करेगा, वो अपने आप घूम फिर के वो आ जाएगा। और यस, इनका तो है कि इनको भी नहीं करना है, क्लियर है, राइट? तो मैं नहीं, यही नहीं करना चाहती हैं भैया, काहे मेरे को मैं ही नहीं करना चाहती हूँ। यही उस दिन आए थे मेरे पास, दिप्पी एक सो एंड सो ने कॉल किया है, तुम्हें अकेले लेके वो ये करना चाहते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छा सा था। मैं बोला नहीं मुझे नहीं करना। अरे लेकिन मैं बोला नहीं मुझे नहीं करना। अच्छा पर सुन तो लो। मैं बोला नहीं मुझे नहीं करना। अच्छा ठीक है, तो इनको बेचारों को दो यार। नहीं, कोई नहीं। सी हम दोनों चीज़ें में जब ये काम कर रही थी, तब भी कभी कोई सवाल नहीं था कि क्यों कर रही हो, नहीं करना। और जब नहीं कर रही है तो भी ऑब्वियसली बात है, सवाल नहीं होना चाहिए क्यों नहीं कर रही हो। आई थिंक ये एक खुद पे छोड़ना चाहिए, कोई भी हो जाए, इसका डिसीजन है। इसके हर डिसीजन में हम इसको सपोर्ट करते आए हैं और इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। फिर चाहे वो काम ना करे, फिर या वो चाहे वो काम करे, तो दोनों इसके डिसीजन होंगे। तो इससे हमें दूर रखो। नहीं बोल दो यार। डेफिनेटली आप दोनों जितने खुशमिजाज हैं, हैप्पी गोइंग लाइफ है, ज़रूर ये एक हैप्पी मैरिज की ही निशानी है कहीं ना कहीं। सो लाइफ कितनी बदली है दीपिका, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि एक लड़की को हमेशा ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बहुत सैक्रिफाइसेस करती है आफ्टर मैरिज। तो यस, बैंग ऑन, आई लव योर क्वेश्चन। एक लड़की को हमेशा पोर्ट्रे किया जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत लड़कियां होती भी हैं जिन्हें बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन हर जगह ये केस नहीं होता। एंड खैर मुझे नहीं पता ये एक्सेप्ट करने का ऑडियंस का क्या क्राइटेरिया है, सो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगी। मेरे लिए लाइफ बदली है फॉर द बेटरमेंट। मतलब मैं अगर किसी भी वे में आपको अपनी जर्नी दिखा दूं एज अ पर्सन, मैं जैसी थी आज मैं और ज़्यादा खुश रहती हूँ, मैं और ज़्यादा खुल के ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मैं इस डर में नहीं जीती कि अरे मैंने ये कर दिया तो किसी का रिएक्शन क्या होगा। एंड आई थिंक दैट इन इट सेल्फ इज़ फ्रीडम। मतलब मैं ट्रू सेंस में उस चीज़ को फ्रीडम मानती हूँ। अब कौन क्या मानता है मुझे नहीं पता, कि अपने घर में कुछ करने के लिए मुझे मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि हाय अगर मैंने ये कर लिया तो कोई क्या सोचेगा। मतलब कोई माने मेरी फैमिली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली ही मैटर करती है। सो मेरे लिए लाइफ हैज़ टर्न ब्यूटिफुली। और ये एक चीज़ कही जाती है कि शादी के बाद आपका स्पाउस आपके लिए लकी होता है, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ये लकी रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेके आए हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी लाइफ में खुशियों की वजह ये रहे हैं, मुझे खुशियों से दोबारा मिलाया इन्होंने है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। और अगर वर्क वाइज अगर लोग बोलें तो वो भी मैं बोलूँगी कि मेरी सिर्फ इनसे जुड़ने के बाद मैं सिर्फ ऐसी चलती चली गई। चाहे आप बिग बॉस बोलो, उसके बाद आप कहाँ हम कहाँ तुम बोलो, उसके बाद यूट्यूब की जर्नी बोलो, हर चीज़ में देर हैज़ नेवर बिन looking back, and as a couple we've only flourished. So I think this is women empowerment in the true sense for me. अब मुझे नहीं पता बाकियों की definition क्या है। इतना कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें हैं उसे अपलॉड किया गया है, प्रेज किया गया है, कुछ अपने तारीफ सुनने के बाद कुछ कहना चाहिए। सॉरी एक मिनट, पता है मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड्स को हमेशा कम अपलॉड किया जाता है। वो क्यों मुझे नहीं पता। वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी ज़रूर करते हैं। एंड वो लोग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते या ज़्यादा जताते नहीं हैं, बट उन्हें अपलॉड क्यों नहीं किया जाता, ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न है। जहाँ हम सब बोलते हैं कि हमेशा हस्बैंड्स ही बुरे होते हैं, हमेशा लड़के ही बुरे होते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि किसी भी चीज़ में चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। एंड येस, देयर आर लॉट ऑफ लेडीज़ हु सफ़र, देयर आर लॉट ऑफ मेन हु ऑल्सो सफ़र। सो बट जो भी अच्छा करे ड्यू क्रेडिट दे दिया करो यार, बिना कोई दिल में
ऐसे एक प्रॉब्लम रखे, क्रेडिट दे दिया करो, चाहे वो लेडी का हो चाहे वो हस्बैंड का हो, दोनों क्रेडिट के हकदार हैं अगर अच्छा किया है तो। तो मैंने अच्छा किया मतलब? बहुत। चलो सही है, अच्छा लगा, हम खुश हुए तारीफ सुन के। अरे इतना सब कुछ बोल दिया है इसने। हाँ, इतना 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 उसने खुद ही बोल दिया है कि अभी मैं क्या बोलूँ। बट आई थिंक जो ये बोल रही है वो करेक्ट है कि सही मायने में फ्रीडम वही होती है जब एक लड़की स्पेशली अपने जब ससुराल जाती है और वहाँ पे उसको किसी भी चीज़ के लिए सोचना ना पड़े कुछ भी करने से पहले। तो आई थिंक सबसे बड़े मायने में फ्रीडम वही है। और बाकी आजकल लोगों ने फ्रीडम के अलग अलग मायने निकाल लिए हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए। एक तरफ उनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, लड़कियों को ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है, फिर अगर वो कुछ बोल रही हैं तो वो भी मतलब हर तरीके से, काम करने दो तो प्रॉब्लम है, ना करने दो तो प्रॉब्लम है, कपड़े ये पहनती हैं तो प्रॉब्लम है, कल को छोटे कपड़े पहनेंगी तो उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेसिकली आई थिंक शादी के बाद ये एक नोशन है कि अगर लड़की कुछ भी करे तो वो किया नहीं है, करवाया गया है। क्यों भाई, उसने भी तो किया हो सकता है। मतलब अगर मैं शो कर रही हूँ तो देखो शादी के बाद काम करवा रहे हैं, क्यों, मैंने किया है, मेरा डिसीजन भी तो हो सकता है। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों में एंड आई फील सैड फॉर देम, दैट्स इट। हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। और यस, आजकल कुछ लोग, आजकल नहीं, हाँ कुछ ही लोग होते हैं आजकल के टाइम पे जिनकी चॉइस ऐसी होती है कि जिनको घर पे रहना, काम करना और एक हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी जीना अच्छी लगती है। मैं तो अपनी मम्मी को बोलती हूँ, आप सोचो मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि तू गलत ज़माने में पैदा हो गई बेटा, तुझे मेरी नानी के ज़माने में पैदा होना चाहिए था। क्योंकि मैं हूँ ऐसी इतनी ज़्यादा, मतलब मैं अचार भी घर पे बना के, मेरी माँ के घर में लोगों का उल्टा होता है कि माँ अचार बना के भेजती है, मेरा उल्टा है, मैं बना के भेजती हूँ। सो आई एम लाइक दैट। आई थिंक इंसान की हर तरह की चॉइस को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर एक इंसान ऐसा रहना चाहता है तो उसमें भी वो भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है कहीं से, बल्कि सबसे बेस्ट तो मैं इसी को मानता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ, अगर आप इसे हमें बोलते हो कि हम बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं तो भाई हम हैं ऑर्थोडॉक्स। अगर ऑर्थोडॉक्स रह के हम आपस में खुश रहते हैं तो हम इससे भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें आपस में खुश रहना ज़्यादा मैटर करता है, ना कि हम आपकी खुशी देखें, आपकी खुशी सोचें कि आप किस चीज़ में खुश हो। वो हमें मैटर नहीं करता और ना ही करेगा। तो हम ऑर्थोडॉक्स, पुरानी सोच वाले और क्या और क्या हम वही काफ़ी हैं। ठीक है, जो भी आप चाहो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। डेफिनेटली जो कुछ सेक्शन ऑफ लोग हैं जिनको ऐसे सारे सोचे भी आप दोनों को ही देकर के आप उन्हें ज़्यादा आगे नहीं जाने देते या फिर ये नहीं आगे नहीं जाने देते, वो सब डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टॉप होगा। पर ज़रूर जानना चाहेंगे, जब आप लोग साथ में काम करते हैं, डेफिनेटली जब हम सेट पर भी होते हैं तो बहुत तरह के सजेशन और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ती है। आप दोनों के बीच में कौन काम होता है, कौन हाइपर होता है, वीडियोज़ को लेकर, ब्लॉगिंग्स को लेकर, लाइक इतने सारे चेंजेस कर लेते हैं, ये कर लेते हैं? हाइपर मैं ज़्यादा हो जाता हूँ। हाँ। और ये बहुत काम रहती है, बोलती शोएब मैं काम हूँ, मुझे रेसिपी बनानी है, मैं बना लूँगी, मेरा निकल जाएगा, चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। और मैं थोड़ा सा हाइपर रहता हूँ, कह रहे यार दीपी आज 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, व्लॉग नहीं गया। अच्छा तो बना लो ना कुछ भी। अरे क्या बना लो, मैं थोड़ी चाहता हूँ कि वही चीज़ मैं रिपीट दिखाऊँ, क्योंकि वो बहुत आपको सोचना पड़ता है कि। पर इनका जायज़ भी है। अभी शायद हफ्ते भर पहले की बात थी, हम सब एक साथ बैठे थे, सारे फ्रेंड्स, सभा भी थी, तो इनका ना वो जेन्युइन ऐसे फ्रस्ट्रेशन निकला मेरे और सभा के लिए, यार तुम लड़कियों का अच्छा है, कुछ नहीं है तो लिपस्टिक की शेड्स दिखा देती हो, तुम लोग का अच्छा झुमके पहन के दिखा देती हो, अब हम क्या दिखाएं। तो जेन्युइनली कुछ लिटरली सोचना पड़ता है कि यार क्या दिखाएं। मतलब ऑब्वियसली बात है, व्लॉग्स बनाने हैं आपको और एंड फिर वो चीज़ें रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, घर एक ही है, शक्लें एक ही हैं, तो ना उनके साथ भी रह के कुछ हल्का सा कुछ चीज़ अगर नहीं मिल जाए तो ऑडियंस को भी एक नयापन लगता है, फ्रेश लगता है। अब मैं सोचता हूँ तो मैं कभी कभी उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाता, हाइपर नहीं मतलब थोड़ा सा मैं पैनिक हो जाता हूँ कि अरे यार 4 दिन हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और ये कभी कुछ नहीं मिला तो अपना सैंडल निकाल के बैठ गई, कभी कुछ नहीं मिला तो लिपस्टिक के शेड, कभी कुछ नहीं मिला तो काजल, कभी कुछ नहीं मिला तो आगे के बाल लेके फ्रिंज कर लिए। ये सब मैंने कहा ये सही है यार। कपड़ों के भी कलेक्शन आते हैं। हाँ अच्छी दिखाती हूँ मैं, देखो। हाँ, तो हाँ और मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि हम, क्योंकि हम एक्टर भी है ना, तो हमें जज बहुत जल्दी कर लिया जाता है। तो किया जाता है और आई थिंक वो थोड़ा, मैं थोड़ा डीप जोन में भी चली गई हूँ। वही डीट हो गए तो कब हाँ, भाई ठीक है, अब इतना सुन लिया कि लगता है ठीक है यार। क्या
तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमारे साथ डबल डबल चीज़ें भी हैं। हम तो अल्लाह के करम से हम यूट्यूब पे भी ग्रो कर रहे हैं, प्लस दीपिका हम एक्टर भी हैं, तो वो भूलो मत। तो अच्छा, लोग हम पे और ज़्यादा टूट पड़ते हैं क्योंकि ये एक्टर है। आजकल तो वैसे ही लोग एक्टर सुन के बहुत ज़्यादा टूट पड़ते हैं ना। अच्छा एक्टर है तो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, अरे ये तो सेलिब्रिटी, ये तो है ही ऐसा, ये तो वही ऐसा। तो हमने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, करेक्ट। रमजान का पाक महीना चल रहा है, किस तरह से रोजे बीत रहे हैं? वैसे तो हम वीडियो ब्लॉग्स में देखते ही हैं कि बहुत एक्साइटमेंट होती है हमेशा इवनिंग की इफ्तारी को लेकर, लेकिन इसके अलावा ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं, लाइक विशेष होती है हमेशा जब रमजान का महीना होता है तो कुछ ना कुछ दुआएं होती है, क्या दुआएं आप लोगों की है जो कुछ आप रमज़ान सबसे पहले अच्छे जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। और बस रमज़ान में थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हो जाता है। मैं मोस्टली इफ्तारी करके ही सोता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ, इफ्तारी करके सुबह सहरी करके नमाज़ पढ़ के कुरान पढ़ के ही मैं सोता हूँ। एंड यस, बाकी रमज़ान अभी अच्छे जा रहे हैं। इफ्तारी की एक्साइटमेंट तो होती है, पूरे रोज़े की एक्साइटमेंट होती है, लेकिन साथ में इबादत भी करनी होती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सहरी इफ्तारी के लिए रोज़े रख रहे हो, आपको इबादत भी करनी होती है। मैं एक कुरान शरीफ भी ख़त्म करता हूँ रमज़ान में, और यस रोज़े पूरे चलते हैं। एंड बहुत अच्छे अच्छे खाने बनते हैं घर पे, लेकिन इस बार मैं नहीं खा रहा हूँ। इस बार मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करके रखा है, क्योंकि अभी इसके बाद कुछ 1-2 शूट्स हैं मेरे, तो मैं सोचो रमज़ान में भी, रोज़ा खुलने के बाद भी मैं अपना डाइट वाला खाना ही खाता हूँ। तो कभी कभी आपको सब्र भी करना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, करेक्ट? यस। बस कुछ नहीं, रोज़े रमज़ान जब स्टार्ट होते हैं ना, तभी एक वो अलग सा आपको घर पे वो नूर सा आपको फील होने लगता है, और वो पूरा जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा भी लगता है, एक पीस वो सब होता है। बस मैं ये ही दिल से हमेशा इस साल स्पेशली जब बाहर नज़र पड़ती है ना, तो यही दुआ है निकलती है कि जो भी बाहर हैं, जिनका रोज़ा है, जो बाहर घूम रहे हैं, जिनको ये गर्मी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करी होगी, उन पे भारी पड़ रहा होगा, उनके रोज़े आसान हो, और बस जिसकी भी जो दिल से जायज़ दुआ है वो सब कबूल हो। यस, सब कबूल हो। और बस यही सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक एडवांस में। और बस यही दुआ है कि सब अमन और सुकून के साथ रहें, खुशहाल रहें, और खुश रहिए, प्यार बांटिए हमेशा बस। शोएका की तरफ से जाते जाते फैंस के लिए कोई मैसेज? हमारे तरफ से हम फैंस तो हम इनको बोलते हैं, और साथ में हम इनको फैमिली बोलते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है ये। तो बस अब तक आपने हर जगह सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत अपनापन दिया है। तो बस एक और नई जर्नी शुरू होने जा रही है, जिस जर्नी का आप हिस्सा रह चुके हैं पहले से। अब वो नेशनल टीवी पे द क्यू पे वो जर्नी फिर से शुरू होने जा रही है। तो आइए उस जर्नी का भी हिस्सा बन जाइए, क्यों? यस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी टीवी ऑन करनी है। द क्यू, जो कि डीडी फ्री डिश चैनल नंबर 34 पे है, मंडे टू फ्राइडे शाम को 7:30 बजे आपको देखना है दिल से कनेक्शन शोएका के साथ। Hi guys, this is Shoaib Ibrahim. And hi, this is Deepika Kakkar Ibrahim and you're watching us on Glitz Vision USA.